हेलो फ्रेंड्स। तो आईसीटी गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये वीडियो है निफ्टी आउटलुक एंड एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है डेली चार्ट पे। हमें डेली चार्ट पे देखिए क्या किया था निफ्टी ने इस स्विंग हाई को यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया था, देन नीचे आके इस स्विंग लो को हंट किया, इस लिक्विडिटी को हंट किया मार्केट ने। ठीक है, तो यह एक हमारा डीलिंग रेंज बन गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हमारा पूरा एक डीलिंग रेंज बन गया है। ठीक है, तो अब जो भी मार्केट करेगा इसी डीलिंग रेंज के कंटेक्स्ट में करेगा। तो अब देखिए क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट क्या किया, 75 डीआरटी के डीलिंग रेंज पे आया, देन यहाँ से रिजेक्ट होके एंड नीचे की ओर 50 डीआरटी के एग्जैक्ट लेवल पे आके क्लोजिंग दिया, उसके जस्ट नीचे दिया, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे दिया। ठीक है, तो ये क्लोजिंग थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा मार्केट के लिए वीक है, बट देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लाइंग हियर इन दिस जोन। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यह 25 डीआरटी का लाइन अपने आप में एक सपोर्ट है, एंड इधर भी सपोर्ट्स हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे है। तो देखिए ऊपर का अब आपका रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है, यह एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह एक काफ़ी रेजिस्टेंस का जोन था। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि निफ्टी अपने आप को अपसाइड में एक दीवार से जाके टकरा रहा है बार बार। ठीक है, तो इसका 50% जो रेंज का वैल्यू है, जो जिसको हम कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट बोलते हैं, वहीं से रिजेक्ट हुआ है मार्केट एंड नीचे की ओर गया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जब नीचे की ओर गया है तो इसने यह जो बियरिश फेयर वैल्यू बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना था, इसको भी रन किया एंड वापस आते वक्त यह एक गैप बनाया है, यह एक गैप भी बनाया है एंड दूसरा एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है। इस कैंडल से इस कैंडल का अगर हम हाई लो और हाई मार्क करेंगे तो यह एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब देखिए सबके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो है ना आसपास ही लाई कर रहे हैं, 25,800 से लेकर 2700 तक। ठीक है, तो ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, ये जो पूरा 100 पॉइंट का रेंज है ना यहाँ पे, ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी 50 डीआरटी पे अगर सपोर्ट लेके घूमता भी है ना, तो इस जोन में आने के बाद फिर से रिएक्ट कर सकता है मार्केट बियरिश साइड की ओर। तो आपके पास अपसाइड के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है जब तक इस जोन को ये तोड़ता नहीं है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस जोन को तोड़ना जरूरी है, इस जोन के ऊपर आके क्लोजिंग देना जरूरी है, इस जोन के ऊपर ट्रेड शुरू करेगा, तब हम मतलब बुलिश ट्रेड्स की ओर देख सकते हैं। अदरवाइज 24,500 से 24,800 तक का जो जर्नी है, अगर अपसाइड की तरफ आया भी तो इट इज़ ए सेल ऑन राइज मार्केट। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए ये बैलेंस किया अभी खुद को, बट ये अभी भी डिस्काउंट जोन में गया नहीं है जहाँ से बायर्स इनिशिएट कर सकते हैं फिर से बाइंग। ठीक है, बट नीचे की ओर देखिए सपोर्ट कहाँ है। एक तो ये 50 डीआरटी लाइन अपने आप में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, बट इट विल टेल, मतलब यहाँ पे अब आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे लाइक 15 मिनट या आवरली चार्ट या 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे किस तरह का मॉडल बनाता है, बाय मॉडल बनाता है कि सेल मॉडल बनाता है। ठीक है, इससे रिजेक्ट होकर सेल मॉडल बनाता है तो फिर ये टारगेट्स आएंगे, एंड अगर इससे रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ अगर बाय मॉडल बनाता है तो फिर इन इन वैल्यूज़ को टैप करने के लिए जाएगा, इन लेवल्स को टैप करने के लिए जाएगा निफ्टी वापस ऊपर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गैप अगर बनता है ना तो उसको बहुत जल्दी मतलब मार्केट ये गैप को मार्केट काफ़ी जल्दी फेयर मतलब रिबैलेंस करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस डिलीवरी हुई नहीं। प्राइस डिलीवरी अगर नहीं हुई है तो मार्केट कभी ना कभी इन नियर फ्यूचर इनको प्राइस डिलीवर करने आएगा इस रेंज को। ठीक है, तो अपसाइड भी खुला हुआ है एंड डाउन साइड पे देखिए कि यह एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, यह एक ब्रेकर ब्लॉक है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 25,326 पे है। ठीक है, तो यह भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। दूसरा है यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये रन हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका भी कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट आपके सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तीसरा है कि यह एक फेयर ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये जो रेड कैंडल है पूरा का पूरा डेली चार्ट पे, यह भी एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें अलाइन हो रही है, 25 160 70 के आसपास, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। बट अगर मार्केट इस लेवल के नीचे 25,020 के नीचे आके क्लोजिंग देता है, ट्रेड करना शुरू करता है, तो देन ओनली वी कैन बी बियरिश फॉर दिस लेवल्स, या नीचे के और लेवल्स आ सकते हैं टैप करने के लिए। ठीक है, जिधर लिक्विडिटीज़ हैं, जैसे ये लिक्विडिटीज़ है, ये लिक्विडिटीज़ है। ठीक है, तो फिर इन लेवल्स की तरफ भी मार्केट बढ़ सकता है, बट ओनली आफ्टर गिविंग क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, दैट इज 25
15, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है मार्केट, तो मार्केट कहीं इधर से ही सपोर्ट लेके एंड वापस मुड़ सकता है ऊपर की तरफ। तो एंड बुलिश कब होंगे, तो बुलिश होगा आपका 25,800 के लेवल। ये जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट्स जो एक साथ सब लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो मैंने 100 पॉइंट का रेंज बताया 25,700 से 25,800, ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जोन हो गया है मार्केट के लिए। तो मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्ट होकर फिर नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है नेक्स्ट वीक। थोड़ा सा कॉशियस रहिए दोनों साइड, क्योंकि ऐसे जोन पे है मार्केट की सपोर्ट भी ले सकता है, ऐसे जोन पे मार्केट के ऊपर आके फिर से रेजिस्टेंस लेके फिर से फ्री फॉल दिखा सकता है। तो चूँकि निफ्टी आईटी का एक्चुअली अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, कि क्या आईटी सेक्टर के लिए जो क्लाउड एआई, एंथ्रोपिक एआई का जो लॉन्च हुआ है वो आईटी सेक्टर के लिए रियली ख़राब है, क्या आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही दिक्कत आने वाला है फ्यूचर में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिजल्ट्स के भी सीजन्स ऑलमोस्ट जा चुके हैं, बजट भी जा चुका है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मार्केट बहुत ऊपर की तरफ भागे, ठीक है। और गिरने के बहुत सारे रीजन्स भी सामने निकल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कीजिए, इन लेवल्स को मार्क करके रखिए। अगर 5 मिनट के चार्ट पे सपोज आपको थोड़ा सा भी कहीं भी स्कैल्पिंग करने का मौका दे रहा है, अगर मार्केट मेकर बाय मॉडल है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो चेंज, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है, इस इन लेवल्स पे जिस भी साइड दिखा रहा हो, ठीक है, इन लेवल्स को जिस भी साइड रिजेक्ट कर रहा हो बार बार, तो उस लेवल पे आप इंट्राडे बेसिस पे और स्कैल्पिंग के लिए 1-2 आवर्स के लिए पोजीशन बना के थोड़ा सा मतलब मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के लिए इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या इन लेवल्स को मार्केट तोड़ता है या यहीं पे कहीं पे सपोर्ट बनाता है मार्केट इस जोन में। ये एक जोन यहाँ से 25,000 से लेके ये जो रेंज है मतलब 400-500 पॉइंट का नीचे, यह एक अच्छा सपोर्ट जोन निकल के आ सकता है मार्केट के लिए, ठीक है। तो बट अगर इस लाइन को तोड़ा एंड क्लोजिंग दिया 25,020 के नीचे, ठीक है, तो फिर दिक्कत है मार्केट के लिए। तो देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाकी डेली एनालिसिस का वीडियो मेरा आता ही रहेगा, तो उसमें पता फिर चलेगा और रिफाइन होता जाएगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, थोड़ा सा फ्री फॉल की तरफ जा रहा है अभी, ठीक है। तो देखते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के कारण जो सेंटीमेंट बियरिश हुआ है, तो उसके कारण देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा आगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है।